हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ यूनिवर्सल सेट x इजकल टू 1 to 20, ठीक है, a बराबर दिया है 1 to 5, देन फाइंड a डैश। तो देखना a डैश इजकल टू है, यूनिवर्सल सेट में a को माइनस कर देते हैं, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, कहने का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट में जितना एलिमेंट है उसमें से जो a में है उसको छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट्स को क्या करना है, लिख देना है, तब कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है a डैश जो हो जाएगा 1 से 20 तक x में a 1 से 5 तक का एलिमेंट्स को क्या करना है, हटा देना है। तो बचेगा कहां तक, 6 से बचेगा, तो 6 7 8 9 10 20 तक। ठीक है, तो इसका देखो a डैश का वैल्यू ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ये क्वेश्चन ऑप्शन ये सही होगा। ओके, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 17 है ना। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखना ये नल सेट, यहां पर ध्यान देना, एग्जाम में कभी कभी जो सेटर होता है ना वो क्या करता है, कभी कभी नाम इसका चेंज कर देता है। जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं, घरेलू नाम अलग होता है, ये तो उसी टाइप से यहाँ नल सेट का 3 नाम है, या तो नल सेट लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, या तो फिर एम्प्टी सेट लिखा हुआ रहेगा, एम्प्टी सेट, या फिर वॉइड सेट। ये तीनों नाम जो है सो इसी का नाम है। जनरली ये एम्प्टी सेट के नाम से पॉपुलर है, लेकिन इसको इसलिए नल सेट यहां लिख दिया है, वॉइड सेट बोल देगा, है ना। तो ये जो होता है एम्प्टी सेट जो होता है, हम पढ़ाए होंगे थ्योरी पढ़ाते समय कि सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। नल सेट, इसको नोट में तुम लोग एकदम दिमाग में रखना कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट, एकदम दिमाग में रखना इस कोटेशन को, और ऑब्जेक्टिव खट से मार देना था। तो यहां नल सेट खाली जगह है ऑल सेट्स, ऑल सेट्स मतलब एवरी सेट, तो यहां पर सबसेट किसका, देखो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर, दिमाग में सेट हो गया, गुड। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 18, 100% ये सब टाइप का क्वेश्चन आएगा, भले एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं आवे, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का आना है तुम्हारे एग्जाम में, इसलिए हम बता रहे हैं। ये बीएमटी में 100 मार्क्स का है, बनाना। देखो ये क्या कह रहा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 3 into x⁴ विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ कितने लोगों को डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला याद है, x⁴n का, कितने लोग को याद है, बोलो। n x n-1 यही होता है ना, गुड। तो x⁴n का n x n-1, यहां पर देखो ये तो कांस्टेंट है, इनटू में है इसके साथ, लेकिन ये कांस्टेंट है। यहां पावर x⁴n की जगह कितना है, यहाँ 4, तो यहां पर ये अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 into n के जगह, यहां पर क्या आ जाएगा, n के जगह 3 into n हो गया, और ये n के जगह ये कांस्टेंट जो का त्यों रहेगा, कांस्टेंट को कुछ नहीं करना, इनटू में यहां इसका करना, ये x⁴ का डिफरेंशिएशन करना। तो n के जगह यहां पर पावर में कितना है, 4 है, तो 4x n-1, तो 4 - 1, तो देखो ये 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, और x का पावर कितना हो जाएगा, 3, 12x³। अब देखो यहाँ पर 12x³ ऑप्शन नंबर कितना में है, इसमें, तो इसको टिक लगाओ। ये ठीक है, ये देखना डिफरेंशिएशन का ये मजेदार क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 19, इफ y इक्वल टू 2 log 2x देन dy/dx, डिफरेंशिएट करना है। बाकी लोग को समझ में आ रही है बात ना। तो यहाँ डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखना जब भी डिफरेंशिएशन होता है फॉर्मूला ये log x, लेकिन यहाँ बेस में e रहता है, तभी जाकर के इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। क्लियर। अब क्या है, यहां पर e तो है नहीं, तो एक बेस चेंज फॉर्मूला इसको दिमाग में रखना तुम लोग कि अगर log a⁴b है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a⁴e, पहले एक्सपोनेंशियल के रूप में चेंज करेंगे तब डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू log
e टू द पावर b। इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं ताकि ये वैनिश हो जाता है, ए बी यहां आ जाता है। तो यहां सबसे पहले हम y इजकल टू 2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट है log 2e इंटू log ex लिखेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx। तो देखो यहां पर जहां x वाला ये सारा चीज कांस्टेंट आ गया, 2 इंटू log 2e और इंटू इसका जो होगा ये 1/x होगा। समझ में आ रही है? तो ये 1/x होगा। अब तुम कहेगी कि यहां देखिए सर ये ऑप्शन में कहीं नहीं नजर आ रहा, तो कहीं नहीं नजर आ रहा है। इसका क्या कारण है कि यहां फिर से बेस चेंज फॉर्मूला लगाया है ना। ये बेस चेंज फॉर्मूला क्या लगाया कि यहां देखना 2 इंटू लॉग, इसको जो है यहां से लिख सकते हैं, सॉरी ये 1 अपॉन इसको लॉग ई का पावर बेस चेंज, फिर ये चेंज अगर नीचे आएगा तो ये पलट जाएगा, इतना आएगा, और ये 1/x, ये x यहां आएगा, और फिर जाकर के ये x जो है सो ये पावर में यहां पर चढ़ जाता है। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 लॉग, ये फिर से बेस चेंज फॉर्मूला से 2 टू द पावर x हम इसको लिख सकते हैं। तो देखना ये किसके बराबर फिर से आ गया, ये डिफरेंशिएशन y के बराबर। तो यहां इसलिए ऑप्शन में y खुद लिख दिया। ये ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, सही होगा। ओके ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन नंबर 20 देखो इंटीग्रेशन का, इजी क्वेश्चन है। हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, x टू द पावर n dx बराबर क्या होता है जी फॉर्मूला, x टू द पावर, यहां पावर ऐड होता है और उतना ही डिवाइड होता है, एक इंटीग्रल कांस्टेंट c ऐड हो जाता है। एक इंटीग्रल कांस्टेंट c क्या होता है जी, यहां ऐड हो जाता है। क्लियर, ये फॉर्मूला कंठस्थ रखना। उसी टाइप में अब यहां पर देखना x के जगह ये पूरा वैल्यू है 2x प्लस 3, तो यहां मान लेते हैं कि x के जगह ये पूरा है, तो पावर इसके अनुसार ये देखो 2x प्लस 3 का पावर आ जाएगा 5 प्लस 1 और बटा 5 प्लस 1। लेकिन यहां पर क्या है कि x का कॉफिशिएंट कुछ कांस्टेंट है, यहां x का कॉफिशिएंट 1 था, यहां x का कॉफिशिएंट कुछ है, तो जब भी इंटीग्रेशन हम लोग बनाएंगे तो x के साथ जो कॉफिशिएंट में रहेगा वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, और अगर इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होता है। समझ में आ रही है ना। तो यहां पर देखना ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3 का पावर ये 6 आ जाएगा, और ये 5 और 1 6 और 6 दूना 12, और इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक इंटीग्रल कांस्टेंट c हमेशा ऐड करते हैं। तो देखो ये इतना आ गया, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या दिख रहा, c सही आ रहा। तो यहां पर हम अगर जानेंगे ये रूल्स तो ये फटाफट ये प्रोसेस से हम इसको क्या करेंगे, बना डालेंगे। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 21 ये क्या कह रहा है कि डेली वेक्स ऑफ 12 फैमिलीज आर, है ना, ये जो है 280 180 इस टाइप से ये डेटा दिया हुआ है। ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फैमिलीज का डेली वेक्स। अब यहां से रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होगा वो निकालना। तो कैसे निकलता है अर्थमेटिक मीन, बोलो। हाँ, एवरेज निकालना, एवरेज निकालना है, मतलब अर्थमेटिक मीन इज एवरेज। इसको सारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को सम कर देंगे, जोड़ देंगे, 280 180 96 और इस टाइप से सबको जोड़ दो। कहां तक, ये अंतिम पूरा इसको यहां से लेकर के इसको यहां तक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही है। तो सबको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, फट से जोड़ो, जोड़ो फटाक से, बोलो। 756 कैसे आएगा, फट से जोड़ो। 600 और 2 800 यही आ गया, 800 1 900 है ना पूरा, ठीक है। पूरा 12 ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके फट से बताओ। कितना आया, आया
जोड़ो जोड़ो, आराम से जोड़ो। यही सब तो प्रैक्टिस के द्वारा टाइम को ये करना, मिनिमाइज करना। जल्दी जोड़ो। सोच लो कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग ऐड करने में। कितना आया? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कितना आया? कंफर्म लिख दे। हाँ, इसको 12 से डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 12 एकम 12, 7 बचेगा तो ये 78, 12 छक 72, 6 62, तो 12 पचे 60 है ना। 2 बच गया तो पॉइंट देंगे 20, 12 के 12, 8 और 12 छक 72, लगभग में अप्रोक्स में है ना। ए आएगा। तो देखो ये ऑप्शन नंबर ए मेरा आ गया, अर्थमेटिक मीन निकल गया। ओके, ये देखो ये 22nd क्वेश्चन है ना। द अर्थमेटिक मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज, देखो अर्थमेटिक मीन जो होता है कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट मेजर होता है। बेस्ट मेजर क्यों बोलते हैं उसको? तो यहां देखो, चूंकि ऑप्शन नंबर से ही ये पता चलेगा, ऑप्शन से ही कि मोस्ट स्टेबल मेजर इजी टू कैलकुलेट, अभी जो बनाए सवाल उसमें से पता चला ना कि स्टेबल मेजर है, इजी टू कैलकुलेट है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये सारा ऑब्जर्वेशंस को, ऐसा नहीं कि 2-4 ऑब्जर्वेशन लिए और हम काम कर दिए, ऐसा नहीं हुआ। सारा ऑब्जर्वेशंस को क्या करना पड़ा? लेना पड़ा। तो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, इसका मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो यहां पर ऑप्शन ऑल, मतलब ये डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23rd। ये देखना, ये स्टैटिक्स का भी क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 8। यहां तक पहले ध्यान देना, एवरेज ऑफ, ये इकोनॉमिक्स में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 8। तो मान लो 6 नंबर्स x1 x2 कहां तक है? x6 तक। अगर इसका 6 का हम एवरेज निकालते तो सी और 6 से डिवाइड करते, और इसका एवरेज निकलता, ये निकलता, इसका वैल्यू दिया कितना है भाई? 8 दिया हुआ है, दिया है ना। तो यहां से देखो x1 से लेकर के x6 तक का सम ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 8 इंटू 6 कितना हो गया? 48 हो गया। अब नाउ 7th नंबर अगर कह रहा है व्हाट इज द 7th नंबर, एक एक्स्ट्रा नंबर 7वां नंबर को हम ऐड करते हैं। तो 7th नंबर मान लो कि यहां से ये x6 तक तो था ही, अब इसमें से 7th नंबर को x7 को हम ऐड कर दें, तो इसमें ये कितना होगा? ताकि इसका एवरेज, अब इसका एवरेज अगर निकालेंगे तो क्या करना होगा? 7 से डिवाइड करना होगा। तो यहां दिया हुआ कि 7th नंबर, सो दैट द एवरेज बिकम्स, अब ये एवरेज अगर 7th नंबर को ऐड कर दिए, ये एवरेज निकाले, तो ये एवरेज कितना आ गया जी? 10 आ गया। तो हमको ये x7 का वैल्यू हमको क्या करना है? फाइंड करना है। पूछ रहा है क्वेश्चन व्हाट इज द 7th नंबर। क्लियर यहां तक? अब यहां से देखो निकालना कि x1 से x6 तक का वैल्यू, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देना 48। तो देखो ये 48 प्लस x7 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 70। तो यहां से x7 का वैल्यू आ जाएगा 70 माइनस 48, मतलब 10 में 8 2, 6 में 2 4 2, तो 22। देखो ये ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आ रहा है ना। तो इस टाइप से